हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सब कुछ सिंह चैनल पर। और आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग बात करेंगे ध्रुवोदय और ध्रुवारंभ के बारे में। इन दोनों के इंडिविजुअल वीडियोस ऑलरेडी चैनल पे आप देख चुके हैं, लेकिन इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इन दोनों में क्या क्या डिफरेंसेस हैं और कौन सा बेटर है, या मैं सही शब्दों में कहूँ तो किस मैटर में कौन सा ज़्यादा बेटर रहेगा, यानी कि प्रिंटिंग में कौन बेटर है या डिस्प्ले में कौन सा बेटर है। सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे और ओवरऑल रिव्यू और या कहें कि ओवरऑल जो वर्डिक्ट है वो आप लोग ही बताएंगे कि ध्रुवारंभ आपको ज्यादा बेटर लगता है या ध्रुवोदय। बाकी दोनों तो साइड में डेकोरेशन के लिए ही हैं। तो बिना देरी के दोस्तों इस कंपैरिजन को शुरू करते हैं। और आपने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक। दोस्तों सबसे पहले अगर बात की जाए तो वो आ जाती है प्राइसिंग की। तो प्राइसिंग के मामले में जो मनीष गुप्ता जी का प्रोडक्ट है उसकी एमआरपी है 3200 रुपये, और जो ये मनोज गुप्ता जी का प्रोडक्ट रहा मेरे पास जब आया था तब इसकी एमआरपी थी 3300 रुपये। अभी इनके प्राइसेस क्या चल रहे हैं वो एक अलग मैटर है, बट जो परचेजिंग प्राइस था आई बिलीव कि इसी प्राइस पे ही अवेलेबल भी है, क्योंकि अभी ध्रुवोदय भी अवेलेबल है और ध्रुवारंभ भी अवेलेबल है मार्केट में। तो ये 3200 रुपये की एमआरपी पे है और ये 3300 रुपये की एमआरपी पे है, यानी कि 100 रुपये ज्यादा। और दोनों में ही जो संकलित हैं कॉमिक्स वो 25-25 कॉमिक्स हैं, सेम कॉमिक्स हैं। कॉमिक्स की जो संख्या है उसमें किसी तरीके का कोई बदलाव नहीं है। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे बाहरी आवरण की, जो पहला अट्रैक्शन होता है किसी भी बुक, किसी भी कॉमिक्स को परचेज करने के लिए। उसके पहले मैं बात करूंगा इनकी डिलीवरी की। ये मेरे पास आया है, अब मुझे याद नहीं कौन से आया है, अब तो कॉमिक्स अड्डा से या आगरा कॉमिक्स स्टोर से, और ये मेरे पास आया था राम कॉमिक्स गाजियाबाद की तरफ से। तो दोस्तों जब ये मेरे पास डिलीवर हुआ तो ये काफ़ी अच्छे बॉक्स पैकेजिंग में था और इसके अंदर भी काफ़ी चीज़ें ऐसी लगी हुई थी जिसकी वजह से ये पूरा बॉक्स सेट मेरे पास एक पॉइंट में, यानी कि एक कंडीशन में, एक टुकड़े में आ गया था। लेकिन इसकी मैं बात करूँ तो इसकी पैकेजिंग जो थी ये इसी पैकेजिंग में मनोज गुप्ता जी की तरफ से आया था, और उसके बाद जो नॉर्मल पैकेजिंग होती है उसमें रख के मुझको ये भेजा गया था, जिसकी वजह से इसके जो ये बॉटम पार्ट है ये उखड़ गया था, जो मैंने अपने मेन वीडियो में भी जब दिखाया था। तो इसको तो मैंने फिलहाल चिपका तो लिया है, बट जो ये कॉर्नर है ये अभी इसमें डैमेज्ड दिखता है। तो अगर बात की जाए स्टोर से प्रोडक्ट निकलने की, यानी कि रिटेलर्स तक पहुंचने की, तो उस मामले में मनोज गुप्ता जी से ज़्यादा बेटर काम मनीष गुप्ता जी इसमें करते रहे हैं। सारे ही प्रोडक्ट्स हमने उनके देखे हैं, प्रॉपर एक ऑम्निबस वाले बॉक्स में आते हैं, और उसकी वजह से हमारा प्रोडक्ट हमारे पास बिना किसी इवन अ कॉर्नर डैमेज हमारे पास वो आ जाता है। अब इसके बाद बात करते हैं दोस्तों बाहरी आवरण। सबसे पहले एक बार हम इसको देख लेते हैं मनोज गुप्ता जी के, सॉरी मनीष गुप्ता जी के बॉक्स सेट को। इसमें बहुत सारे फंबल होने वाले दोस्तों, कहीं हो जाए तो माफ कीजिएगा। तो ये मनीष गुप्ता जी का बॉक्स सेट है। इसमें प्रतिशोध की ज्वाला के कवर आर्ट को यहाँ फ्रंट में लिया गया है, और इस साइड में यहाँ पे ध्रुव का पोज है और ज्वाला जो यहाँ पे थी उसको कंटिन्यू करते हुए उस थीम को बरकरार रखा है। बैक साइड में ध्रुव का वो पोज लिया गया है जब वो प्रतिज्ञा करता है इस जो विध्वंस हुआ था सर्कस में उसका बदला लेने की। नीचे यहाँ पे आपको देखने मिल जाते हैं सारे टाइटल्स और एमआरपी, और ऊपर यहां दिखता है ध्रुवारंभ। तो अगर आप इसको ऐसे रखते हैं तो शायद ही कोई बता पाएगा कि ये कौन सा प्रोडक्ट है। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं मनोज गुप्ता जी के प्रोडक्ट की। तो इसमें दोस्तों थोड़ा ध्यान दिया गया, थोड़ा काम इसमें किया गया इसके जो फ्रंट के डेकोरेशन है उस पे। तो सबसे पहले मैं इस साइड की बात करूं तो यहाँ पे एक अंदर के पेज को लिया गया, जिसको ब्लू थीम में रख के ऊपर सुपर कमांडो ध्रुव के बचपन की फोटो को लिया गया कलर पोज में, जो काफी ज्यादा खूबसूरत लगती है। और ऐसा ही कुछ यहाँ पे किया गया। ये वो सिनारियो है दोस्तों जब ध्रुव को पता चलता है कि जो सर्कस है वो जल चुकी है, तो वो पूरा सिनारियो पीछे दिखाया गया है और उस पर जो उसका रिएक्शन था वो रिएक्शन यहाँ पे कलर फॉर्मेट में दिखाया गया है। तो ये जो पार्ट हैं बहुत ज्यादा खूबसूरत लगते हैं अगर मैं कंपेयर करूं इससे। तो अब इसके बाद दोस्तों हम इस साइड में आते हैं। यहाँ इन्होंने ध्रुव का वो पोज लिया है जो अभी हमने यहाँ पर भी देखा था। तो इस पोज को इन्होंने साइड में लिया है, यानी कि अगर आप इस कलेक्शन इस बॉक्स को अपने कलेक्शन में रखते हैं तो ये दोनों कुछ इस तरीके से दिखेंगे। और मेरे अनुरूप, मेरे अनुसार ये वाला जो पार्ट है ये इससे थोड़ा बेटर रहता है, क्योंकि कलेक्शन में जब हम दिखाते हैं चीजों को तो दूर से दिखता है कि वो क्या चीज है। यहाँ पे दिख तो रहा है कि ध्रुव का कुछ है, बट एग्जैक्टली इस बॉक्स के अंदर क्या है वो पता कर पाना मुश्किल है जब तक आप इस बॉक्स को खोले ना या दूसरी साइड से ना रखें। उस साइड की बात भी दोस्तों अभी हम करेंगे। तो यहाँ पे ध्रुवोदय लिखा है, ऑमनिबस बॉक्स सेट लिखा है, और इसका आपका जो इस साइड का डिस्प्ले है वो थोड़ा ज्यादा बेटर लगता है। अब मैं बात करता हूँ दूसरी साइड की। अगर कॉमिक्स इसके अंदर हैं
और आपने इस तरीके से इसको रखा है। तो यहाँ देखिएगा राज कॉमिक्स ध्रुवारंभ। और इसकी अगर हम बात करें तो इस बॉक्स सेट में एक स्टेप आगे बढ़ते हुए जैकेट्स को इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि ध्रुव का जो पूरा एक पोज बनता है, यानी ये 5 वॉल्यूम्स मिला के एक पोज बनता है, और इसके मुकाबले दोस्तों ये ज्यादा नंबर लेके जाता है। यहाँ पे आपको वही चीज फील आएगी कि हाँ ध्रुव का कुछ है, बट जो भी है काफी बेटर है, 5 वॉल्यूम्स में है, तो इसके इस पार्ट पे बहुत अच्छे से काम किया गया है। तो अगर मैं बात करूं बाहरी आवरण को लेके, तो बाहरी आवरण के मामले में मनोज गुप्ता जी का प्रोडक्ट बाजी मार जाता है। अब बात करते हैं जो इसके अंदर बुक्स हमको मिली हैं वो किस तरीके से हैं। तो मनीष गुप्ता जी का प्रोडक्ट है दोस्तों, ये 2 बुक सेट में आता है। इसमें 2 बुक्स आपको देखने के लिए मिलती हैं, जिसमें दोनों पर ही अनुपम सिन्हा जी ने न्यू कवर आर्ट बनाई है। तो यहाँ पे आपको एक-एक बुक में आपको 14 और 13 कॉमिक्स करके मिलती हैं, 14 और 12 कॉमिक्स करके मिलती हैं। तो जिसकी वजह से जो भी अब नंबरिंग है, जिसकी वजह से 2 बुक्स में आपका ये सेट आपके पास आ जाता है। गोल्डन इसमें दोस्तों एजेस दिए गए हैं, और ये पैडिंग है जो थोड़ा-सा डैमेज होने का खतरा रहता है, उसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि जब आप इसको रखते हैं और अगर इस पे कोई शार्प या भारी चीज़ लग जाती है बॉक्स से बाहर होने पे, तो इसके डैमेज होने का खतरा ज़्यादा हो जाता है। बैक साइड में दोस्तों ध्रुव का लोगो यहाँ दिया गया है, फ्रंट में न्यू कवर आर्ट है, सेम यहाँ पे सारे कैरेक्टर्स को लेते हुए, और बैक साइड में वही ध्रुव का लोगो और जो टाइटल है स्पेशल मेटालिक कलर्स कलेक्टर एडिशन। इसमें दोस्तों हम बात करें तो यहाँ पे हमको 5 बुक्स दोस्तों देखने के लिए मिलती हैं, और इसमें किसी तरीके की दोस्तों गोल्डन एजेस नहीं है और गोल्ड गिल्डिंग भी नहीं है। गोल्ड गिल्डिंग अगर रहती तो ये इसमें एक बहुत अच्छा प्लस पॉइंट होता, लेकिन उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो हर वॉल्यूम में इन्होंने एक जैकेट हमको दिया है, ब्लू कलर के बैकग्राउंड में जैकेट को बनाया है, ध्रुवोदय का लोगो ऊपर इस पे है, और ध्रुव का एक आइकॉनिक पुराना वाला जो पोजेज जो उस समय बहुत पॉपुलर रहते थे, हम एड्स वगैरह में देखते रहते थे, वो पैनल हमको यहाँ देखने के लिए मिलता है, एक बिल्कुल प्लेन बैकग्राउंड के साथ में। और जब हम इसको ओपन करते हैं तो उसी आर्ट का जो नया रूपांतरण है, यानी कि अगर उस समय का ध्रुव ना होके आज उसको ड्रॉ किया जा रहा है तो किस तरीके से है, तो इस प्रकार अनुपम सिन्हा जी ने 5 नए कवर डिजाइन किए इसके बेसिस पे। तो अंदर आपको इन 5 बुक्स में 5 अलग अलग कवर आर्ट देखने के लिए दोस्तों मिल जाते हैं, जो कि इन ओरिजिनल आइकॉनिक आर्ट्स का ही मॉडर्न अवतार है, सेम आर्टिस्ट के द्वारा। इसके अलावा दोस्तों अगर मैं बैक साइड की बात करूं तो बैक में यहाँ आप देखेंगे कि कौन कौन सी कॉमिक्स हैं, यानी कि हर वॉल्यूम में 5 कॉमिक्स आपको देखने के लिए मिलती हैं, जिनको बहुत खूबसूरती से उसी न्यू कवर आर्ट के ऊपर एक ब्लू थीम में रखते हुए यहाँ रखा गया है, और इंडिविजुअल एमआरपी भी यहाँ दोस्तों दी गई है। और फिर अगर हम यहाँ आ जाते हैं दोस्तों, तो बैक साइड में एक और नई कवर आर्ट जो कि बहुत ज्यादा खूबसूरत है, इसका पोस्टर भी हमको दिया गया था, अभिषेक मालसुनी जी के द्वारा ड्रॉ की गई ये आर्ट हमको यहाँ देखने के लिए मिल जाती है। ये आर्ट दोस्तों रिपीटेड है मल्टीपल सभी के सभी पेजेस में, बट ये जो कलर्स हैं इनको चेंज रखा गया है। हर बुक में जो बैक का कलर है वो चेंज रखा गया है, पर्पल है, ग्रीन है, येलो है, और अलग अलग कलर्स इसमें यूज किए गए हैं। तो अगर हम बात करें कि बुक्स का इंडिविजुअल बाहरी आवरण जो है ये वाकई में खूबसूरत है और ये अच्छे से बनाया भी गया है, लेकिन जो वर्क इस पे किया गया है वो फिर से मनोज गुप्ता जी के प्रोडक्ट को एक नंबर आगे ले जाता है मनीष गुप्ता जी के प्रोडक्ट से। तो ये 5 बुक्स हैं। ओवरऑल बाहर से देखते हैं जब इसमें सिर्फ गोल्ड गिल्डिंग का एक पॉइंट है जो नेगेटिव जाता है, बट वो बाकी सारी चीजें होने की वजह से अच्छे से कवर कर लेता है इन सभी चीजों को। और बाहरी आवरण पे इन बुक्स के मामले में ये थोड़ा ज्यादा खूबसूरत लगता है। साइज दोस्तों अलग अलग है, ये बिग साइज में है, ये स्मॉल साइज में है, क्योंकि इन्होंने बुक स्मॉल साइज में ही छापी थी, वही हमको इसमें देखने के लिए मिली थी, जिसकी वजह सारी कंट्रोवर्सी भी हुई थी। अब दोस्तों इनको ओपन करके देखते हैं, तो ओपन करने पे सबसे अच्छा फील किस पे आता है। तो आप इसको जब ओपन करते हैं तो यहाँ आपको ये जो स्काई ब्लू पेजेस हैं वो देखने के लिए मिलते हैं, और ध्रुव के इसमें आर्ट आपको देखने के लिए मिल जाते हैं बीच में। तो जो भी पेजेस हैं उनको खाली ना छोड़ते हुए इस पे आर्ट हमको मिल जाती है, और साथ ही साथ मिल जाता है अनुपम सिन्हा जी का सिग्नेचर भी। और उसके अलावा जब हम इसको ओपन करते हैं तो यहाँ हमको येलो पेजेस दिखते हैं जो बहुत ज्यादा पॉपुलर हैं, और ये खाली ब्लैंक येलो पेजेस रहते हैं, और ध्रुवोदय का जो फ्रंट में कवर था वो आपको देखने के लिए मिल जाता है। इसमें क्रेडिट्स पेज की हम बात करें तो क्रेडिट्स पेज किस तरीके के यहाँ पे नहीं दिए गए हैं, लेकिन ध्रुव की जो एक बेसिक डिटेल्स हैं वो यहाँ पे हमको दी गई हैं। लेकिन यहाँ पे अभिषेक मालसुनी जी की आर्ट का इस्तेमाल करते हुए सारे क्रेडिट्स यहाँ पे प्रॉपरली दिए गए हैं, जो एक अच्छी बात है। और इसमें अगर हम बात करें तो यहाँ पे मैटर 50-50 में ही फंसता है, क्योंकि ये चीजें काफी एक जो बुक ओपनिंग एक्सपीरियंस है उसको बेटर बना देती हैं, लेकिन क्रेडिट्स ना होना थोड़ा थोड़ा खलता भी है। उसी तरफ हम यहाँ इस पे बात करें मनोज गुप्ता जी वाले पे, तो इसमें येलो पेजेस थोड़ा काफी खाली होने की वजह से खलते हैं, लेकिन इन पेजेस को जब हम ओपन करते हैं तो ये चीज कंपनसेट करती है थोड़े इस ब्लैंक को। फिर यहाँ पे कवर देखने मिलती है दोस्तों, वही वाली कॉपी आ गई है।
तो इसकी बात अब बाद में करेंगे। तो फिलहाल यहाँ पे कुछ इस तरीके से हमको ये मिल जाते हैं। फिर दोस्तों अंदर जब हम आते हैं तो इसमें आप देखेंगे किसी भी तरीके के एड्स का इस्तेमाल इसमें नहीं किया गया। आपकी जो बुक्स हैं वो लगातार एक के बाद एक चलती जाती हैं। एक बुक खत्म हुई और दूसरी बुक आपकी स्टार्ट हो जाती है। तो इसमें एड्स जो हैं वो किसी तरीके से नहीं लिए गए हैं। क्योंकि ये प्रिंट मेटालिक है तो इस पे जो लोगों की पसंद है वो सब्जेक्टिव है। मेरे को पर्सनली मेटालिक पसंद नहीं है। और यहाँ अगर हम बात करें प्रिंटिंग को लेके अंदर जब हम आते हैं तो प्रिंटिंग के मामले में इन्होंने कवर आर्ट्स शुरू में ही दिए हैं, लेकिन कवर्स के साथ साथ जो चीज़ मैंने फाड़ दी थी वो मैं आपको दूसरे पे दिखाता हूँ। तो जब आप इसके बैक में आते हैं तो आपको सारे एड्स आपको एज इट इज देखने के लिए मिल जाते हैं। फिर ये कवर आर्ट आती है। उसके बाद जो बैक वाला कवर होता है, जो पीछे का गत्ता होता है, वो भी इन्होंने यहाँ पे इस तरीके से ही लगा दिया है। तो जो चीज़ काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज हमेशा से, सिर्फ मेरे द्वारा ही नहीं, अधिकतर सभी फैंस के द्वारा क्रिटिसाइज की जाती है, क्योंकि ये ओमनिबस के अंदर एक नॉर्मल कॉमिक्स या नॉर्मल जो गत्ता वाले कलेक्टर एडिशन होते हैं उसमें फिर भी एक बार चल जाता है। बट जब आपने ओमनिबस करके इतना अच्छा प्रोडक्ट बनाया था तो यहाँ पे इस चीज़ के बारे में मनोज गुप्ता जी का प्रोडक्ट थोड़ी सी मात खा जाता है। तो अगर हम मनीष गुप्ता जी की बात करें तो उन्होंने कंटिन्यूसली हमको सारी कॉमिक्स दी हैं बैक टू बैक, बिना किसी एडवर्टीजमेंट के, विद द पेज नंबर्स। और यहाँ पे हमको ये बीच में एक एहसास दिलाता है कि इसमें सभी कॉमिक्स को एज इट इज प्रिंट करके हम लोगों के सामने चिपकाया गया है, जो थोड़ा सा खलता है क्योंकि यहाँ पे बात हो रही है ओमनिबस की और एक ये वो प्रोडक्ट था जो अपने आप में पहला ऐसा प्रोडक्ट आया था। तो इस चीज ने डिसअपॉइंट किया था। तो कंटिन्यूटी ऑफ कॉमिक्स के मामले में मनीष गुप्ता जी का प्रोडक्ट एक स्टेप आगे निकल जाता है। अब मैं बात करूं दोस्तों अगर प्रिंट क्वालिटी की, तो इसमें दोस्तों सिंपल जो शायद मैप्लिथो इसको बोलते हैं वो पेपर यूज किया गया है। प्रिंटिंग बहुत अच्छी है लेकिन फेडेड थोड़ी सी रहती है कुछ जगहों पे। मैं अभी एक्जैक्टली उनको देखता हूँ, मिलते हैं तो कई जगहों पे क्या होता है कि इसमें जो ब्लैक्स हैं वो डल पड़ जाते हैं। बट उसके अलावा ओवरऑल मैं बात करूँ तो ओवरऑल प्रिंटिंग इसमें एक सेटिस्फैक्ट्री लेवल पे अच्छी प्रिंटिंग है। आपको कॉमिक रीडिंग एक्सपीरियंस बहुत अच्छा मिल जाता है। लेकिन ये जो कवर्स हैं, ये जो चीज़ें हैं जो यहाँ नहीं होनी चाहिए थी, गलत सेट डिटेल्स और वो सब चीज़ें यहाँ पे रख के इन्होंने उस पूरी चीज़ के एक्सपीरियंस को थोड़ा खराब किया था। तो प्रिंटिंग के मामले में बात करें, प्रिंटिंग बहुत बढ़िया है। आपको पढ़ने में, इससे रीड करने में दोस्तों बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। और वहीं मैं इधर बात करूँ तो यहाँ पे प्रिंटिंग नो डाउट अच्छी है, क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है प्रिंटिंग की, लेकिन मेटालिक होने की वजह से मेरे लिए ये चीज़ एक नंबर डाउन हो जाती है। अगर मैं इसी वाले प्रिंट को जो सिल्की मैट प्रिंट रहता है जैसा हमने नागारम में देखा था उस प्रिंट पे होती तो नो डाउट वो ध्रुवोदय से बाजी तो मार जाते, लेकिन यहाँ पे ये डाउन होने की वजह से मेरे लिए ये दोनों सेम लेवल पे आ जाते हैं। अगर मुझे कोई चूज करने बोला जाए पर्सनली मुझे, तो मेरा जो हमेशा ऑप्शन रहेगा चूज करने का, भले ही इसमें ब्लैक्स कई जगह फेडेड हो जाते हैं कई सारे पेजेस पे, अगर मुझे इसमें मिलते हैं तो आपको दिखाता हूँ, बट वो इतने ज्यादा नहीं होते कि आपके एक्सपीरियंस को थोड़ा खराब करें। तो आप उससे काम चला सकते हैं और मेटालिक का जो थोड़ा सा आंखों को थकाने वाला एक्सपीरियंस है उससे आप बच सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इन दोनों को सेम लेवल पे ही रखता हूँ। बाकी आप लोग डिसाइड करिए कि ये मेटालिक वाला और अगर इनका सिल्की मैट, आई डोंट नो वो आया नहीं आया, या फिर ध्रुवोदय की प्रिंटिंग आपको कौन सी ज्यादा पसंद है। मैं इन दोनों को सेम लेवल पर रखता हूँ बिकॉज इसमें मेटालिक एक अलग तरीके की प्रिंटिंग है, इसमें जो मैट प्रिंटिंग है वो एक अलग तरीके की प्रिंटिंग है। तो ये चीजें हमारे पास आती हैं जो इन दोनों में भिन्न भिन्न है और बिल्कुल ही अलग एक्सपीरियंस देती हैं जो सब्जेक्टिव है यूजर्स को लेके। बट ये एड्स हमेशा से दोस्तों मन खराब करने वाली चीज रही ही है। फिर आते हैं दोस्तों खंड, इसका जो खंड का एंड होता है, इसमें एंड में सिर्फ ये कवर आर्ट्स दिए गए हैं जो काफी खूबसूरत काम है, लेकिन यहाँ पे एड्स इसके बाद कुछ भी एड ऑन नहीं किया गया। सारे कवर आर्ट्स उन्होंने ध्रुवारंभ के खंड 2 में जो हैं वो ऐड किए थे विद द सेट डिटेल्स। तो वो भी एक अच्छा प्रयास रहा जिसकी वजह से कंटिन्यूटी ऑफ कॉमिक्स में, इसीलिए मैंने भी कहा कि इनकी जो बुक है वो बाजी मार जाती है मनोज गुप्ता जी के बुक के मामले में। तो यहाँ पे आपको सारे के सारे कवर आर्ट्स एक के बाद एक देखने मिलेंगे, लाइन से वो कवर आर्ट्स दोस्तों चलते जाएंगे देखिए, और सभी में सेट डिटेल्स आती जाती हैं। सेट डिटेल्स आपको यहाँ भी देखने के लिए मिलेंगी, लेकिन उनकी जो पोजिशनिंग है वो बहुत ज्यादा गलत है। फिर हम दोस्तों आगे बढ़ते हैं इसके बोनस वाले पार्ट पे। तो इसमें दोस्तों अनुपम सिन्हा सर की कलम से एक पार्ट लिया गया है और ध्रुवोदय में भी ऐसा है। ध्रुवोदय में ये जो अनुपम सिन्हा सर की कलम वाला पार्ट है ये टुकड़ों में है, यानी कि हर बुक में थोड़ा 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 करके ऐड किया गया है, और साथ साथ राजपृष्ठ भी है जिसको मनोज गुप्ता जी ने यहाँ पे लिखा था। तो इसकी मैं बात करूं तो ये दोनों चीजें बिल्कुल सेम है। पहली बार इसमें आई हैं और दूसरी बार आई हैं मनीष गुप्ता जी के प्रोडक्ट में। तो ओरिजिनलिटी के ज्यादा नंबर दोस्तों डेफिनेटली दिए जाएंगे जो कि मिलेंगे मनोज गुप्ता जी को। तो अगर मैं संस्मरण के मामले में बात करूं तो हर बुक के अकॉर्डिंग थोड़े थोड़े संस्मरण आपको पढ़ने मिलते हैं क्योंकि इसमें एक साथ है तो एक साथ पढ़ने के लिए मिलते हैं, बट ओरिजिनलिटी और फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के बेसिस पे मनोज गुप्ता जी का प्रोडक्ट
इस बोनस संस्मरण के कंटेंट के मामले में बाजी मार जाता है। फिर दोस्तों इसमें जब हम आगे आते हैं तो काफ़ी अच्छा खासा आपको पढ़ने के लिए मिलता है। इसमें इन्होंने लास्ट में हमारे संस्मरण यानी कि हम लोगों के प्रकाशक की कलम से दोस्तों इसमें भी है, नॉट टू फॉरगेट। तो आपके संस्मरण यहाँ आते हैं और सभी के जो भी जिन्होंने भी फोटोज भेजे थे वो यहाँ छपते हैं। और उसके अलावा यहाँ पे भी संस्मरण को जगह दी गई है, लेकिन इसमें कुछ एडिशनल चीजें यानी कि जैसे कवर स्टेजेस किस तरीके से कवर ड्रॉ किया जाता है वो दी गई है। और फैंस गैलरी फिर यहाँ पे मिलती है। तो फैंस गैलरी का जो प्लेसमेंट है और मैं कहूँ कि जो उसका एक रीडिंग एक्सपीरियंस है वो दोनों आपके सामने है। ये एक थोड़ा प्लेन हो जाता है येलो ब्लू और उसके ऊपर सिंपल प्रिंट। इसमें थोड़ा सा काम ज़्यादा किया गया और कलर्स का यूज़ किया गया, बैकग्राउंड कलर्स का यूज़ किया गया और सभी को जो लिखा गया है उस तरीके से लिखा गया है, पता चल पाता है कि अलग-अलग कहाँ पे जा रहा है, क्या चीज़ें चेंज हो रही हैं। तो फैंस गैलरी की मैं बात करूँ तो फैंस गैलरी के मामले में मनोज गुप्ता जी का ये प्रोडक्ट बाजी मारता हुआ दिख रहा है। देख सकते हैं आप, ये हमारे देव भाई यहाँ पे, मेरा भी दोस्तों इसमें है। ये दोस्तों वॉल्यूम 2 है जिसमें मेरा संस्मरण भी छपा है। कैलाश मीना जी के तो दोस्तों दोनों में ही छाए हुए हैं और मनोज गुप्ता जी से में ये मेरा प्रिंट हुआ है। और मनीष गुप्ता जी की मैं क्या बात करूँ, ब्लॉग में तो वहाँ पे मैं भेज ही नहीं सकता, कोशिश भी करूँ तो, बाकी मैंने कोशिश की भी नहीं थी कि किस तरीके से उसको भेजा जाए। तो इस मामले में जो बोनस कंटेंट है उसमें ध्रुवोदय बाजी मार जाता है। तो अगर हम ओवरऑल दोस्तों इसको देखें तो ओवरऑल पूरे प्रोडक्ट के मामले में कहीं ना कहीं ध्रुवोदय ओमनिबस अभी भी काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। बाइंडिंग की मैं बात करूँ, बाइंडिंग इसमें दोस्तों थिक है बट स्टिल बहुत अच्छी क्वालिटी में है। इसमें जो बाइंडिंग इतनी थिक नहीं है तो वो टिकी रहती है और ग्लू इसमें नहीं छोड़े। ये वो समय था जब मनोज गुप्ता जी भी अच्छी बाइंडिंग दे रहे थे। अभी की बात करूँ तो अभी तो मेरे को इस तरीके की बाइंडिंग मिल रही है जो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। बट इसमें जो भी कंट्रोवर्सी मेरी हुई हो, जो भी वो पेज फाड़ने की घटना घटी हो, बट उसके अलावा जिन सब चीज़ों की दोस्तों मैंने बात की, उन सबको देखते हुए ध्रुवोदय जो है अभी भी इसके कंपैरिजन में कहीं न कहीं एक बेटर ऑप्शन मेरे पर्सनल ओपिनियन में लगता है। इसका ये मतलब नहीं है कि ध्रुवारंभ खराब है या इसको बिल्कुल हम डिस्कार्ड कर सकते हैं, ऐसा कह सकते हैं कि नहीं। जैसे कि अगर हम बात करेंगे ये वाले का और मनीष गुप्ता जी का आएगा तो हो सकता है कि मैं इसको बोलूँ कि इसको आप बिल्कुल ही ना लें, वो सब एक फ्यूचर का बात है। बट प्रेजेंटली मैं बात करूँ तो जो ओवरऑल बाहरी ब्यूटी है उसमें इस बॉक्स सेट के मुकाबले हमारा ये बॉक्स सेट ज़्यादा बेटर रहता है। और अंदर की खूबसूरती की बात करें, जो वर्क इसमें किया गया है, जिस तरीके के एफर्ट्स आगे और पीछे की चीज़ों पे दिए गए हैं वो इसमें बेटर है। बट इंटरनली जिस तरीके से काम किया गया है उसमें मनोज गुप्ता जी के प्रोडक्ट को बीट करता है मनीष गुप्ता जी का प्रोडक्ट, क्योंकि इसमें कंटिन्यूटी बहुत बेहतरीन है, किसी भी तरीके की गलतियां नहीं है, एडिशनल एड्स इसमें नहीं ऐड किए गए हैं। जैसे कॉमिक्स चलती है सिर्फ वो एक रीडिंग एक्सपीरियंस आपको इसमें मिल जाता है। प्रिंट क्वालिटी दोनों की ही बढ़िया है अपनी अपनी जगह पे। इसमें मैट प्रिंटिंग है, इसमें आपको मेटेलिक प्रिंट देखने के लिए मिलेगा। तो अब आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपकी पहली पसंद कौन सी रहेगी, ध्रुवोदय या फिर ध्रुवारंभ। क्योंकि देखिए ध्रुव तो सबका फेवरेट है और कॉमिक्स जितने भी तरीके से आती रहे, अगर अच्छी क्वालिटी में आती हैं तो सबको ऑप्ट किया जा सकता है। लेकिन मेरी तरह सब लोग ऐसा नहीं है कि सब सारे प्रोडक्ट ही खरीदते हो। हम में से कई लोग हैं जो वो प्रोडक्ट खरीदते हैं जो ज़्यादा बेटर उन्हें लगता है। तो अगर आपको खरीदना हो तो आप इसमें से कौन सा खरीदेंगे, या फिर अगर आपने खरीदा है तो आपने कौन सा खरीदा और क्यों। तो ध्रुवोदय या ध्रुवारंभ मेरे लिए तो दोनों ही बढ़िया है। देखो, तो किसी को आगे किसी को पीछे नहीं कह सकते, काफ़ी कमियाँ इसमें भी हैं, काफ़ी इसमें भी हैं। बट एक नंबरिंग की हम बात करें तो हाँ, कहीं न कहीं मनोज गुप्ता जी का प्रोडक्ट एक पॉइंट बेटर आगे बन जाता है। तो ये वीडियो में दोस्तों हमने काफ़ी बातचीत कर ली इन सब प्रोडक्ट को लेके, ध्रुव को लेके। अभी हम जल्दी आगे दोस्तों बात करने की कोशिश करेंगे नागराज के जो कलेक्टर एडिशंस आए हैं उसमें और इनमें क्या फ़र्क रहा है। और उसके अलावा अगर हमारे पास नागराज का सफ़र जल्दी से आ जाता है तो इसका भी हम लोग एक पूरा डिटेल्ड वीडियो बनाएँगे कंपैरेटिव में, ताकि आप लोग डिसाइड कर पाएँ। मैं तो कोई होता ही नहीं डिसाइड करने वाला, लेकिन आप लोग डिसाइड कर पाएँ कि कौन-सा बेटर है। तो फटाफट से कमेंट कर दीजिए दोस्तों और बताइए आपको क्या अच्छा लगा और आप क्या देखना चाहते हैं सब कुछ पे। हम मिलेंगे बहुत जल्द ऐसे ही ढेर सारी वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम दोस्तों।